हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। हम लोगों ने दोनों के स्ट्रक्चर निकाले थे, दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये देखा था, दोनों के डिफरेंसेस, दोनों में कॉमन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। So in this lecture we are going to discuss about internal structure of root। हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है दोस्तों? रूट के बारे में। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर डाइकॉट एंड दिस इज फॉर मोनोकॉट। ओके, तो डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनका जो एनाटॉमी है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। बहुत सिंपल है, अगर आपको सेम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब ये तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, ऊपर से मोनोकॉट और डाइकॉट में कुछ सिंपल से डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं, जिसपे बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। So this layer, this outermost layer is called as, ये मतलब हम लोगों ने इसको एपिडर्मिस बोला था। अब अच्छे से याद रखो, इसको हम लोग एपिब्लेमा या एपिडर्मिस बोल सकते हैं, यानी एपिब्लेमा ये वर्ड इसके लिए यूज होता है। ओके, सो दिस इज एपिब्लेमा और एपिडर्मिस, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस। From this epidermal layer or from this epiblema layer, extension of single cell takes place, which is called as root hair, और दोस्तों अच्छे से ध्यान दो कि इसमें रूट हेयर एक सिंगल सेल का एक्सटेंशन निकाला हुआ है। सेल के बारे में हम लोगों ने ट्राइकोम बोला था। क्या बोला था? ट्राइकोम, एंड दैट वाज मल्टी सेल्युलर। ट्राइकोम कैसा था दोस्तों? मल्टी सेल्युलर। ये कैसा है? यूनिसेल्युलर। ये कैसा है दोस्तों? यूनिसेल्युलर। सो रूट हेयर आर यूनिसेल्युलर, which are arise from epiblema cells, which are the extensions of epiblema cells, and this root hairs get matured or get extended or get arise from maturation region। हम लोगों ने मार्फोलॉजी में जो रूट का स्ट्रक्चर देखा है, ओके, तो उसमें फेजेस थे ना। ओके, रूट क्या था, राइट, फिर सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन में ये रूट हेयर अराइज होते हैं, और ये कैसे रहेंगे दोस्तों? यूनिसेल्युलर। कैसे रहेंगे? यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट चीज, स्टेम और रूट के डिफरेंसेस में, नेक्स्ट चीज स्टेम और रूट के डिफरेंसेस में आपको याद रखनी है दैट हाइपोडर्मिस इज अब्सेंट। हाइपोडर्मिस इज अब्सेंट। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है क्या दोस्तों रूट में? नहीं। इसको बहुत अच्छे से याद रखो दैट हाइपोडर्मिस इज अब्सेंट। अब हाइपोडर्मिस नहीं है तो उसके बाद ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्टेक्स। तो एपिब्लेमा, उसके बाद सीधा क्या है? कॉर्टेक्स है। क्या है? सीधा कॉर्टेक्स। एंड after this cortex, this layer, ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या है दोस्तों? ये एंडोडर्मिस। और आपको रूट के एंडोडर्मिस के बारे में अच्छे से याद रखना है। इसमें प्रेजेंट होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में ये डिस्कस किया था। ओके, सो वाटर
मूवमेंट जो होती है फ्रॉम रूट हेयर एपिडर्मिस फिर ये कॉर्टेक्स पास करते करते जब वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रेजिस्ट और बिकम अ बैरियर फॉर वाटर मूवमेंट, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्या बनता है, बैरियर बनता है। और जहां पे ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये मैं इनको लाल करता हूं, ये सेल्स को, ओके, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है झाइलेम। तो झाइलेम की जगह पे कुछ ओपनिंग्स ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में होते हैं, ओके, जिनको हम लोग पैसेज सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, पैसेज सेल्स। ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप अब्सेंट होते हैं और ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पैसेज सेल्स, जिसमें से वाटर मूव होता है या वाटर अंदर आता है। ओके दोस्तों, सो एपिब्लेमा जिससे रूट हेयर निकलेंगे, रूट हेयर का यूनिसेल्युलर, उसके बाद रीजन है कॉर्टेक्स। ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, ऐसे जैसे स्टेम में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन था वैसे यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सीधा है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में मतलब डिपोजिशन नहीं हुआ है, सुप्रीम लेयर नहीं है, पानी की मूवमेंट हो सकती है जो सेल्स की वजह से, उनको हम लोग बोलेंगे पैसेज सेल्स। और उसके अंदर होगा पेरीसाइकल, उसके अंदर का जो ये देखो ये वाला लेयर, ये लेयर दिख रहा है आपको, ये जो लेयर है राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पेरीसाइकल। सिंगल और बाइलेयर्ड हो सकता है, ओके, सो दिस इज पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल के बाद, पेरीसाइकल के बाद यहां पे प्रेजेंट है दोस्तों फ्लोएम एंड दिस इज झाइलेम। अब अगर झाइलेम के बारे में आप अगर अच्छे से देखते हो, ये अच्छे से याद रखो, हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है इसमें। अब झाइलेम में अगर आप देखते हो तो ये वाला जो रीजन है राइट, ये होता है मेटाझाइलेम। क्या है दोस्तों, मेटाझाइलेम, राइट। देखो यहाँ पे बड़ा सेल दिख रहा है ये, राइट, और यहाँ पे छोटा है उसके कंपैरेटिव, राइट, अगेन बड़ा छोटा, ओके। सो मेटाझाइलेम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, मेटाझाइलेम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, while protoxylem is present towards the periphery। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व किया आपने कि देखो ये जो स्ट्रक्चर है मतलब झाइलेम और फ्लोएम रेडियली अरेंज है। दूसरी चीज मेटाझाइलेम अंदर है, प्रोटोझाइलेम बाहर है। तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, that xylem and phloem are present radial while xylem is, अब इसको क्या बोलना चाहिए, प्रोटोझाइलेम बाहर है मेटाझाइलेम अंदर है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए, एक्सार्क। क्या बोलना चाहिए, एक्सार्क। अगर प्रोटोझाइलेम बाहर की साइड से होता है और मेटाझाइलेम अंदर की साइड से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सार्क। सो द अरेंजमेंट ऑफ dicot root is radial and exarch। The arrangement of dicot root is radial and exarch। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एक बार फिर से अच्छे से देखो, सबसे बाहरी लेयर कौन सा था, एपिब्लेमा। कौन सा था, एपिब्लेमा, जहां से क्या रही जो है मैच्योर्ड फेज जो होता है ना, मैच्योरेशन रीजन जो होता है रूट का, तो वहां के इपिब्लेमा सेल्स का एक्सटेंशन होके क्या बनेंगे, रूट हेयर, विच आर यूनिसेल्युलर। रूट हेयर कैसे होंगे दोस्तों, यूनिसेल्युलर। उसके बाद हाइपोडर्मिस इज अपसेट, हाइपोडर्मिस इज अपसेट, और फिर एपिब्लेमा के नीचे जो रीजन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। ओके, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स के बाद क्या प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस। और ये एंडोडर्मिस में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं, एंडोडर्मिस में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते, बहुत कॉम्पैक्टली पैक होते हैं और वहां पे डेवलप होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स which is the barrier for water entry. Casparian strips are the barrier for water entry. ये हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में डिस्कस किया है दोस्तों बहुत अच्छे से। ओके, अब उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? पेरीसाइकल। क्या प्रेजेंट होता है? पेरीसाइकल। ओके, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप से जाइलम में जहां से वाटर एंटर होता है, जिस सेल से, उनको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स। और पेरीसाइकल के बाद है फिर फ्लोएम एंड जाइलम विच आर रेडियली अरेंज्ड एंड जाइलम मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स center and protoxylem is towards periphery, so this is called as exarch. इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? exarch. So this is the internal structure of dicot root. This is the internal structure of dicot root. अगर हम लोग इसका ऊपर से अगर ये लेयर देखते हैं तो अगेन फिर से देख लीजिए, this is root hair। क्या ये दोस्तों? root hair है। रूट हेयर के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इपिब्लेमा। अब आपको मालूम है इपिब्लेमा के बाद ये जो रीजन है इसको हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए दोस्तों? कॉर्टेक्स। क्या है ये? कॉर्टेक्स। ये देखो, रूट हेयर, इपिब्लेमा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या प्रेजेंट है दोस्तों? दिस इज एंडोडर्मिस। क्या ये? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पेरीसाइकल। क्या प्रेजेंट होता है? पेरीसाइकल। राइट। अब पेरीसाइकल के बाद यहाँ पे फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। ओके दोस्तों, अब आपको और एक चीज याद आ रही होगी। स्टेम के टाइम पे हम लोगों ने ये जो रीजन था, सेंटर वाला रीजन, ये यहाँ पे, इसको हम लोगों ने बोला था पिच। क्या बोला था? पिच। सो दिस इज पिच, बट द पिच इज very small or undeveloped in case of dicot root. कैसे होगा दोस्तों ये? undeveloped pitch is very small or undeveloped. दूसरा और क्या याद रखना है आपको? हाइपोडर्मिस is absent. अब नेक्स्ट चीज, ये जाइलम कितने दिख रहे हैं? ये वस्कुलर बंडल जाइलम के कितने? 4। तो नॉर्मली दे आर 2 to 4, 2 से 4 हो सकते हैं डाइकॉट रूट में। कितने हो सकते हैं? 2 से 4 हो सकते हैं डाइकॉट रूट में। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखो। पिच इज वेरी स्मॉल और अनडेवलप्ड, हाइपोडर्मिस इज absent, जाइलम इज 2 to 4 ओनली। ओके, एंड दिस इज एक्सार्क। ये क्या है? एक्सार्क है। तो दिस इज अबाउट डाइकॉट रूट। ये किसके बारे में हुआ दोस्तों? डाइकॉट रूट। अब हम लोग अगेन आते हैं हमारे मोनोकॉट रूट पे। अगेन इपिब्लेमा सेल का एक्सटेंशन होके क्या बनाया अब हमारा यहाँ पे? रूट हेयर। राइट। रूट हेयर के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे एपिब्लेमा। क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के बाद ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स। अगेन कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है दोस्तों? आपको मालूम है अब एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस। राइट। एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट होगा
पेरिसाइकल, क्या प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकल। उसके बाद फ्लोएम एंड द नेक्स्ट इज जाइलेम, नेक्स्ट इज जाइलेम। ओके दोस्तों, सो ये है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, राइट। क्या क्या देखा उसमें, रूट हेयर, एपिब्लेमा, स्टेम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड जाइलेम। सारी चीजें तो है जो यहाँ पे थी, राइट। बट व्हाट इज डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पे जाइलेम कितने थे, 2 to 4, यहाँ पे होते हैं मोर देन 6। कितने होते हैं यहाँ पे, मोर देन 6, इसलिए इसको हम लोग पॉलीआर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीआर्क भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो पीस है विच वॉज वेरी स्मॉल और अनडेवलप्ड, यहाँ पे देखो, सो दिस पीस इज large and developed. So this is difference between monocot root and dicot root. क्या डिफरेंस है, more than 6 जाइलेम होते हैं और पीस जो है वो लार्ज एंड डेवलप्ड है। ओके दोस्तों, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, अगेन यहाँ पे इसको क्या बोलना चाहिए, रूट हेयर, राइट। इसको क्या बोलना चाहिए, एपिब्लेमा, राइट। दिस इज कॉर्टेक्स, ओके। कॉर्टेक्स के बाद होगा एंडोडर्मिस, राइट। एंडोडर्मिस के एकदम अंदर जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिसाइकल, राइट। उसके बाद है फ्लोएम एंड जाइलेम। ओके, सो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। क्या क्या याद रखना है, सबसे बाहरी लेयर कौन सा होता है, एपिब्लेमा, जिसका एक्सटेंशन होके मैच्योरेशन रीजन में एक्सटेंशन होके क्या बनते हैं, रूट हेयर। और रूट हेयर के बारे में बहुत अच्छे से याद रखो, ये मैंने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में भी बोला था। रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर, रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर। कैसे होता है दोस्तों वो, यूनिसेल्युलर। सो दीज आर यूनिसेल्युलर रूट हेयर, एपिब्लेमा, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोला था स्टेम के टाइम पे। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, जो पूरा रीजन है अनडिफरेंशिएटेड, कॉर्टेक्स बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद अंदर जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, विच इज द बैरियर फॉर वाटर एंट्री। वाटर एंट्री के लिए ये बैरियर होता है। और इसमें कुछ सेल्स में ये लेयर्स नहीं होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल्स। और फिर उसके अंदर क्या होगा, पेरिसाइकल। और उसके बाद रेडियली अरेंज जाइलेम एंड फ्लोएम, रेडियली अरेंज जाइलेम एंड फ्लोएम। उसमें भी ये जो जाइलेम है, मेटाजाइलेम इज टुवर्ड्स इनर साइड, वाइल प्रोटोजाइलेम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सार्क। क्या बोलेंगे, एक्सार्क। डाइकोट रूट के बारे में क्या क्या याद रखना है, टिप इज वेरी स्मॉल और अनडेवलप्ड, टिप इज वेरी स्मॉल और अनडेवलप्ड। हाइपोडर्मिस इज अपसेंट, हाइपोडर्मिस इज अपसेंट एंड जाइलेम, है ना। तो इसके मतलब कितने होंगे, 2 to 4, कितने होंगे, 2 से 4 सेल्स। उसके बाद मोनोकॉट में अगेन रूट हेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, अगेन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, पैसेज सेल्स। उसके बाद होगा पेरिसाइकल, उसके बाद फ्लोएम एंड जाइलेम, फ्लोएम एंड जाइलेम। अगेन हियर आल्सो जाइलेम इज एक्सार्क। कैसा है, एक्सार्क है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें जाइलेम देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो मोर देन 6 हो सकते हैं,
कितने हो सकते हैं? मोर देन 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीआर्क। एंड स्पिट इज, इसमें और इसमें डिफरेंस, इसमें 2 से 4 होते हैं, इसमें 6 या उससे ज्यादा होते हैं। इसमें पीस जो होता है वो वेरी स्मॉल और अनडेवलप्ड है, यहाँ पे लार्ज एंड डेवलप्ड है। तो दोस्तों ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रूट ये दोनों अभी देखे हुए हैं। थैंक यू।